हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एसी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जैसे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जो फार्माकोलॉजी सेकेंड है, हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन लाए हैं कि अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो 100% श्योर है आप पास हो जाएंगे। आप पास हो जाएंगे। अगर ये 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी लड़ जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो अगर इस वर्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो कार्डियो का अर्थ होता है वो हार्ट, और वैस्कुलर का अर्थ होता है वेसल्स। यानी हम हार्ट और वेसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड, वेसल्स। इसमें हम हार्ट और ब्लड वेसल के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, एंड कैपिलरीज हो गया, एंड ब्लड। इसमें ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो थर्ड है द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज ट्रांसपोर्ट ब्लड इन द बॉडी। यानी जो इसमें जो काम क्या करता है, जो जो हार्ट होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर लिपिड। लिपिड क्या होता है? तो लिपिड मीन्स फैट। लिपिड को हम लोग फैट भी कहते हैं। लिपिड को हम लोग फैट भी कहते हैं। तो लिपिड आर हाइड्रोफोबिक। इसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं या लाइफोफोबिक कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप देख सकते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जैसे कि मान लीजिए ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अगर अगर पानी में आप देखे होंगे, अगर हम वाटर में अगर ऑयल डालेंगे तो क्या सोल्यूबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो इनसोल्यूबल हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हो जाता है। जैसे बेंजीन हो गया, उसमें ये सोल्यूबल हो जाएगा। तो लिपिड प्रेजेंट इन द आवर बॉडी। हमारे बॉडी में लिपिड 3 तरह का पाया जाता है। कौन कौन से आप देख सकते हैं? पहला है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हो गया, और फास्फोलिपिड हो गया। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ द बाइल एसिड। यानी जो बाइल एसिड जो होता है उसको सिंथेसिस करने का काम करता है कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड क्या करता है? यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ये एनर्जी को सोर्स, यानी एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। फास्फोलिपिड क्या करता है? मेजर कंपोनेंट्स फॉर ऑल मेम्ब्रेन्स। यानी जो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो फास्फोलिपिड के बने होते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एंजाइना। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना आल्सो कॉल्ड एज इस्केमिक चेस्ट पेन। एक इस्केमिक चेस्ट पेन होता है, और इट इज सर्व चेस्ट पेन एंड ड्यू टू इस्केमिक। यानी ये बहुत ही खतरनाक चेस्ट पेन होता है। इस्केमिक का मतलब क्या होता है? जैसे इस्केमी में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट मसल्स ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड। यानी जब ब्लड की कमी होगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे चेस्ट में चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। तो अब टाइप ऑफ एंजाइना। एंजाइना कितने टाइप के होते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। एंजाइना मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्टेबल एंजाइना, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल एंजाइना। तो दूसरा है वेरिएंट एंजाइना, जिसे हम कहते हैं पेरिजिमेंटल एंजाइना। तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। ये हमारा अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? डिफाइन द टर्म हीमोडायनेमिक। हीमोडायनेमिक क्या होता है? हीमो का अर्थ होता है ब्लड। अगर इसको हम वर्ड को हीमोडायनेमिक वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो हीमो का अर्थ होता है ब्लड, और डायनेमिक का अर्थ होता है मूवमेंट, यानी ब्लड का मूवमेंट होना। तो देख सकते हैं हीमोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट फ्लो ऑफ द ब्लड विदिन द ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। यानी हीमोडायनेमिक एक सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है? ह्यूमन एनाटोमी का सिस्टम होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ द
ब्लड, यानी ब्लड के मूवमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, हीमोडायनेमिक में। और ये ऑर्गन हो गया एंड टिश्यू हो गया, यानी ब्लड हमारे ऑर्गन में पहुंचता है, टिश्यू एंड पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये आप फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफाइन अरिथमिया एंड केस ऑफ द अरिथमिया। अरिथमिया क्या होता है, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे वर्ड को। मतलब होता है इरेगुलर और रिदमिया मतलब होता है रिदम ऑफ द हार्ट बीट। आप देख सकते हैं रिदम ऑफ द हार्ट बीट। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, एक कंडीशन वेन हार्ट बीट इज इरेगुलर एबनॉर्मल। अच्छा मान लीजिए अगर हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया हार्ट बीट 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो भी ये अरिथमिया होगा, और कम होगा तो भी अरिथमिया होगा, डिजीज होगी ये। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट आप देख सकते हैं कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो छठवां क्वेश्चन है डिफाइन हिमेटेनिक एंड गिवन सुटेबल एग्जाम्पल। हिमेटेनिक क्या होता है, हिमेटेनिक क्या होता है चलिए हम लोग बताते हैं। इसको हम तोड़ेंगे, हिमेटेनिक वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो हीमा और टेनिक। तो हीमा का अर्थ होता है हीम, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन, और टेनिक का मतलब होता है इंक्रीज, यानी सिंपल भाषा कहा जाए हीमोग्लोबिन का बढ़ना ही हिमेटेनिक कहलाता है। तो कैसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ही पूछा गया है। तो हिमेटेनिक आर दोज एजेंट विच सुटेबल ब्लड सेल फॉर्मेशन आर इंक्रीज हीमोग्लोबिन इन ब्लड। यानी हिमेटेनिक एक ऐसा एजेंट या ऐसा ड्रग्स होता है जो स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं उसको बढ़ाता है, या सेल फॉर्मेशन को ये बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, हिमेटेनिक्स। एग्जाम्पल इसका हो गया, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया आयरन फोलिक एसिड हो गया, या विटामिन B12 हो गया, आप ये देख सकते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6th क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन क्या होता है। अब 7th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ स्प्रिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट ड्रग। एस्प्रिन का जो एस्प्रिन होता है उसका कैसे काम करता है, और एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या होता है। तो एस्प्रिन इज द पेन किलर, ये एक पेन किलर होता है, दवा होता है, मेडिसिन होता है। जैसे आप देखते होंगे कभी हेडेक हो जाती है, कभी सर में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए आप पेन किलर दवा एस्प्रिन ले सकते हैं, जिसे ठीक करता है हेडेक। विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग कोक्स एंजाइम। जो इनहिबिटिंग यानी जो कोक्स एंजाइम होता है उसको ये रोक देता है, जिसे कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेस। तो साइक्लो ऑक्सीजनेस क्या होता है, साइक्लो ऑक्सीजनेस क्या होता है, इससे 2 ग्लैंड रिलीज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हो गया, और थ्रोम्बोक्सिन हो गया। तो ये क्या काम करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है जो रिलीज होता है तो ये पेन करता है, यानी तकलीफ देता है या पेन दर्द देता है। तो इसको इनहिबिट यानी इसको रोक देता है। जो साइक्लो ऑक्सीजनेस जो एंजाइम होता है उसको ये एस्प्रिन रोक देता है, ताकि कि ये दर्द हो ना, पेन ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट शो कोगुलेशन। प्लेटलेट को शो कोगुलेशन हो जाता है, यानी जिसे एंटी प्लेटलेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्लाज्मा वैल्यू एक्सपेंडर विथ एग्जाम्पल। तो प्लाज्मा वैल्यू क्या होता है, अगर हम प्लाज्मा वैल्यू को तोड़ेंगे, प्लाज्मा वैल्यू वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, प्लाज्मा प्लस वैल्यू। प्लाज्मा का अर्थ है फ्लूइड इन ब्लड, यानी ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसके बारे में उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। एक्सपेंडर मतलब होता है इंक्रीज, यानी उसको बढ़ाना। प्लाज्मा यानी प्लाज्मा को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए प्लाज्मा वैल्यू एक्सपेंडर आर द फ्लूइड
which are given through IV route to the increase the volume of the fluid in blood। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चाहे उस समय क्या होता है, उसमें आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर क्या वो जैसे कि हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं वो आईवी मतलब आईवी रूट के थ्रू वो क्या बोलते हैं लगाता है, वो बोतल लगाता है, यानी बोतल वो ऐड कर देता है, वो बोतल को चढ़ा देता है, जिससे कि हमारा जो प्लाज्मा जो फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाता है, जो ब्लड लॉस हुआ होता है ब्लड यहाँ पर प्लाज्मा बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो इसका जो मेन काम का होता है, दे वर्क्स बाय इंक्रीजिंग ऑस्मेटिक प्रेशर, यानी ऑस्मेटिक प्रेशर को ये इंक्रीज कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो प्लाज्मा वैल्यू का एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉर्मल सलाइन जिसे हम कहते हैं बोतल्स, डेक्सट्रोज आरएल सॉल्यूशन, ह्यूमन एल्बुमिन एटीसी। आप देख सकते हैं एग्जांपल, इतना सारा एग्जांपल है। तो 9 क्वेश्चन अब हम बात करेंगे। 9 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन लूप डायरेक्टिक्स एंड गिवन मोड ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड क्या होता है, अब लूप ऑफ डायरेक्टिक्स क्या होता है, लूप ऑफ डायरेक्टिक्स आर द वेरी इफेक्टिव डायरेक्टिक्स विच इंक्रीजिंग द प्रोड्यूस ऑफ यूरिन। यानी ये जो लूप जो डायरेक्टिक्स होता है वो क्या करता है, वो यूरिन को बढ़ा देता है। आप यहाँ देख सकते हैं इंक्रीजिंग या प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन को ये बढ़ा देता है। अब फ्यूरोसिमाइड क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। It is a loop diuretics and it works by inhibiting sodium ion, potassium ion, chlorine ion co-transporter present in the sending limb of loop of the Henle in nephron। ये जो फ्यूरोसिमाइड क्या करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लूप ऑफ द हेनले, अगर आप नेफ्रॉन पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में आप नेफ्रॉन पढ़े होंगे, आप देखे होंगे नेफ्रॉन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। तो ये जो डबल आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है ये लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले आप देख सकते हैं नेफ्रॉन का। उसके बाद क्या, इसके अंदर ये को ट्रांसपोर्टर होता है, वो क्या करता है, सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम आयन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। इसी यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन हो गया। तो अब सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करें थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में 10वां या 10 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑटोक्वाइट्स एंड क्लासिफाई देम। ऑटोक्वाइट्स क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ऑटोक्वाइट्स आर द केमिकल्स व्हेन प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट सेल आर द टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो ऑटोक्वाइट्स होता है वो एक केमिकल होता है, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है एंड डिफरेंट सेल्स, यानी हमारे सेल्स में एंड टिश्यू और बॉडी में। जैसे कि आप सेकेंड लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। दे एक्ट लोकली एट साइड ऑफ द सिंथेसिस आल्सो कॉल्ड एज लोकल हार्मोन्स। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, अगर मान लीजिए कोई चींटी आपको काट ली या कुछ आपको चोट लग गया, तो आप देखे होंगे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये लाल हो जाता है, रेड हो जाता है उस जगह पे। तो एक केमिकल रिलीज होती है जिससे कि वो रेड हो जाता है और आपको कुछ अजीब मतलब पेन शुरू होने लगता है। यहीं पर वहाँ पर बताया गया है लोकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके कारण आपको रेड दिखाई देने लगता है और आपको पेन शुरू होना लगता है। तो ये कंप्लीट हुआ, सेकेंड लाइन है। तो आप देख सकते हैं अगला लाइन है, डिपेंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर देन आर द देन टाइप। यानी स्ट्रक्चर के टाइप के आधार पर ये देन आर द 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनिमल ऑटोक्वाइट्स, इसका एग्जाम्पल होगा हिस्टामिन या 5-HT जिसे हम कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन या सेरोटोनिन, इसका एग्जाम्पल हो गया। और सेकेंड है आप देख सकते हैं पेप्टाइड,
जिसे पेप्टाइड ऑटोक्वाइड्स, जिसे इसका एग्जाम्पल है ब्रेडी काइनिन, एंजियोटेंसन सब्सटेंस पी, इसका एग्जाम्पल है। ये जितने आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल है। और थर्ड है आपका लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइड्स, इसका एग्जाम्पल है प्रोटेस्ट ग्लैंड, थ्रोम्बोक्सिन ईटीसी। फ्रेंड्स अब हम लोग 11 क्वेश्चन देखेंगे। 11 क्वेश्चन क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ द प्रोटेस्ट ग्लैंडियन। प्रोटेस्ट ग्लैंडियन क्या होता है? प्रोटेस्ट ग्लैंडियन इज ए ऑटोक्वाइड्स विच रिलीज्ड फ्रॉम टिश्यू ड्यूरिंग और आफ्टर इन्फेक्शन। यानी प्रोटेस्टोग्लैंडियन इज ऑटोक्वाइड्स होता है, ये रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है? टिश्यू से। टिश्यू से रिलीज, जैसे कि या कहीं इन्फेक्शन हो जाता है या कहीं हाथ पे चोट लग जाती है तो वो पार्ट रेड हो जाता है। रेड होने के बाद आप देखते होंगे उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा रेड पार्ट, जो रेड होता है पार्ट, वो रेड करने का काम कौन करता है? प्रोटेस्ट ग्लैंडियन करता है। तो अब हम बात करेंगे इसका फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल। पहला है इन्फॉर्मेशन पेन रेडनेस, पेन शुरू होना लगता है, उसके बाद रेड यानी वो पार्ट लाल होना शुरू लगता है। तो फीवर इंक्रीज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इन केस वेसोडाइलेशन एंड बीपी डिक्रीज हो जाता है इसमें। थ्रोम्बस, इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है इसमें। डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन स्टमक, इसमें जो स्टमक का जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है इसमें। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कहता है? गिव फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। तो इसका आंसर है इट इज आल्सो ए ऑटोक्वाइड्स विच इज पेप्टाइड एंड एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। यानी ये एक्ट किस पे काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। एंड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये। तो इसका जो फिजिकल रोल होता है, जो इसका फार्माकोलॉजिकल जो रोल होता है इसका, इसका देख सकते हैं आप। पहला है पेन हो जाएगा, उसके बाद एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद नोजिया इंक्रीज हो जाएगा इसमें। केस बेल केस बेलो डायलेशन एंड बीपी डिक्रीज हो जाएगी इसमें, आप देख सकते हैं। इन स्मूथ मसल केस कंट्रैक्शन हो जाएगा। इन किडनी केस डायबिटिक्स, इसमें क्या होता है? यूरिन का इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें यूरिन इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है इसमें। तो अब हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या होता है? इसमें डिफाइन एंटी गाउट्स ड्रग्स एंड मोड ऑफ एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल है, इसमें क्या होता है इसका? अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे एंटी गाउट्स का, तो एंटी में होता है अपोज, गाउट में होता है ज्वाइंट पेन। तो इसको डिफाइन करेंगे हम। दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट गाउट इज कॉल्ड एंटी गाउट ड्रग। यानी वह ड्रग्स जो गाउट को ट्रीट करता है, ट्रीट गाउट्स को ट्रीट करता है, एंटी गाउट ड्रग कहलाता है। अब हम बात करेंगे गाउट्स क्या होता है। गाउट क्या होता है? एक कंडीशन व्हेन यूरिक एसिड इज इंक्रीज इन ब्लड एंड केस स्वेलिंग, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन ज्वाइंट। इसमें क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें यूरिक एसिड इंक्रीज यानी बढ़ जाता है ब्लड में, एंड स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस लालपन होने लगता है, टेंडर यानी वो बहुत ही कठोर होने लगता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। इसका मोड ऑफ एक्शन एलोप्यूरिनॉल का। तो इसको हम लोग कैसे इसको रोक सकते हैं? बाई इट वर्क बाई
इनहेबिटिंग जेनेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। जो जेनेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उनको इनहेबिट करने का काम करता है। कैसे करता है चलिए मैं आपको बताते हैं। पहला है प्यूरिन कैटाबोलिज्म। जो प्यूरिन कैटाबोलिज्म होता है उसको हाइपोजेंथिन होने लगता है। हाइपोजेंथिन के बाद एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जेनेथिन ऑक्सीडेज। जेनेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, जेनेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको रोक देता है, जेनेथिन को रोक देता है। और जब जेनेथिन नहीं बनेगा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पर यूरिक एसिड नहीं बनेगा। इसीलिए जेनेथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो इसको रोकता कौन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एलोप्यूरिनॉल एंजाइम होता है इसी को रोकता है। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या है, यानी चौथा यूनिट का 40 क्वेश्चन क्या होता है। Define endocrine gland and give name of hormones secreted by endocrine glands. तो those gland which secrete या release their, इसमें क्या क्या होता है, दे ग्लैंड विच सिक्रेटेड, यानी जो ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है कहाँ, डायरेक्टली इनटू द ब्लड में सिक्रेट करता है। जैसे कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो ब्लड में क्या करता है, सिक्रेट करता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्यूटेटरी ग्लैंड हो गया, उसके अंदर ग्लैंड होते हैं, एंटीरियर प्यूटेटरी हो जाएगा, उसके बाद पोस्टीरियर प्यूटेटरी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड हो जाएगा, पाइनल ग्लैंड हो जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्टिस हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा, यानी 6 ग्लैंड इसमें होंगे। अब कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए प्यूटेटरी ग्लैंड इट हैव 2 पार्ट, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। एंटीरियर प्यूटेटरी, इसमें क्या होता है, कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जीएस यानी ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको आपको याद करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 10 नंबर में पूछ सकता है और 7 नंबर में पूछ सकता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। LH ल्यूटाइजिंग हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है पोस्टीरियर प्यूटेटरी, आप देख सकते हैं पोस्टीरियर प्यूटेटरी में क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH। और सेकेंड है थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन होंगे, T3 एंड T4। T3 किसको कहेंगे, ट्राई आयोडोथायरोनिन हो जाएगा। T4 में होगा, T4 में थायरोक्सिन हो जाएगा। और अगला कैल्सिटोनिन हो जाएगा। और थर्ड में हो जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड में क्या क्या होंगे, इसमें पैराथॉर्मोन PTH हो जाएगा। और
पीनल ग्लैंड में क्या क्या होंगे? मेलाटोनिन हार्मोन हो जाएगा। पेनक्रियाज में क्या होगा? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हो जाएगा। और एड्रिनल ग्लैंड में क्या क्या आएंगे? इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे? प्रोकॉर्टिसोन एंड अल्डोस्टरनोन, डिहाइड्रो ईपी एंथ्रोस्टेरोन। बहुत डिफिकल्ट नाम है। और अगला है एड्रेनलिन एंड नारा नाराड्रीनलिन नाराड्रीनलिन हो जाएगा। अब टेस्टिस में हो जाएगा टेस्टिरोन हार्मोन्स हो जाएगा। उसके बाद ओवेरी में जो आपको आएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। अब आपका 5th क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 5th क्वेश्चन में गिव द नेम ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। तो इसका आंसर है कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा इन मेंटेनेड बाय एक्शन ऑफ हार्मोन। इसमें क्या होता है? जो हार्मोन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का काम करता है। कैल्शियम लेवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का कौन सा काम करता है? ये जो हार्मोन होता है। अब देखेंगे कौन कौन सा हार्मोन्स काम करता है, आप देख सकते हैं। तो दे रेगुलेट कैल्शियम ट्रांसपोर्ट इन द इंस्टेटाइन किडनी एंड बोन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दे आर द 3 हार्मोन होंगे। कौन कौन से हार्मोन होंगे? पाराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन हार्मोन हो जाएगा। अगला 16 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गिव द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो चलिए हम बात करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या होते हैं। इंसुलिन हार्मोन इज द प्रोड्यूस बाय बीटा सेल। जो इंसुलिन हार्मोन होता है प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से। आइसोलेट ऑफ लंगरहैन इन पेनक्रियाज, यानी जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से, जो पेनक्रियाज में होता है। तो इसका जो काम क्या करता है ये आप देख सकते हैं। इट इज ए डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड का वो डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है यहाँ पर। अब ग्लूकागोन क्या होता है? ग्लूकागोन इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियाज। ये ग्लूकागोन जो होता है वो पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम अल्फा सेल से और अल्फा सेल से भी। पेनक्रियाज के अल्फा सेल से ये प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूकागोन वर्क along with insulin and maintain blood glucagon level within required limit, यानी जो इसका वर्क जो होता है इंसुलिन मेंटेन करने का, ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। तो 70 क्वेश्चन आप देख सकते हैं गिव द नेम ऑफ द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हम पहले पढ़ाए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाए हैं, उसके बाद पोस्टीरियर ग्लैंड पढ़ाए हैं, वही सारी चीज़ें इसमें भी लिख देना आपको। तो वही आप पिछला हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कौन सा क्वेश्चन था, शायद 14 क्वेश्चन था, उसमें आप देख सकते हैं वही सेम आंसर इसमें लिखना। यूनिट 5 लास्ट यूनिट है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? डिफाइन एनाबोलिक स्टेरॉइड विथ एग्जाम्पल। तो एनाबोलिक वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो एनाबोलिक का अर्थ होता है सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स, और स्टेरॉइड मतलब होता है मेन मेड
हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो हम लोग बाहर से लेते हैं, तो उसे हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर मेड आर synthetic hormones, testosterone hormone that is used to increase metabolism, increase appetite and muscle growth। मानो ऐसा हार्मोन जो हम लोग बाहर से लेते हैं उसे मैन मेड हार्मोन्स कहते हैं। तो ये काम क्या करता है, ये मसल को ग्रोथ करता है, भूख लगता है जिससे कि मसल ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, नंद्रालोन हो जाएगा, उसके बाद जेंद्रोलोन हो जाएगा, ऑक्जीमेट्रोलोन हो जाएगा, स्टे स्टेनजोल हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब 90 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। डिफाइन ओरल कंट्रासेप्टिव एंड इट्स टाइप। तो ओरल मतलब होता है बाई माउथ, कंट्रासेप्टिव होता है अगेंस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब ऐसा ड्रग्स जो यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी बाय टेकिंग ड्रग ओरली। ऐसा ड्रग्स जो हम लोग ओरली लेते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। ये ओरल कंट्रासेप्टिव फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स या मिनी पिल्स भी कहते हैं इसे। पोस्ट क्वाइटल पिल्स हो जाएगा, सिक्वेंटियल पिल्स हो जाएगा, मेल पिल्स हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको हम खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 20 क्वेश्चन में क्या क्या लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन बायो से इट्स टाइप ऑफ द एप्लीकेशन। बायो में होता है ब्रीदिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे में होता है टेस्ट। तो इसको हम ब्रेक डाउन किए वर्ड को। अब चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। बायो एसे इज ए टाइप ऑफ द टेस्ट विच इज यूज टू डिटरमाइन पोटेंसी एंड डोज ऑफ एनी ड्रग बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रग इनटू द एनिमल। तो इसमें क्या होता है, बायो ऐसे इज ए टाइप ऑफ, ये एक प्रकार का टेस्ट होता है। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं पोटेंसी, डोज। पोटेंसी को देखते हैं, डोज को देखते हैं, कितना डोज कितना दिया जाएगा। उसके बाद इंट्रोड्यूस ऑफ द एनिमल, यानी एनिमल में इसमें क्या क्या करते हैं, एनिमल में हम लोग इसमें जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं एनिमल पर कितना डोज दिया जाएगा, कितना पोटेंसी होगा, और डिटरमाइन उसमें हम उसको करते हैं एनिमल में। अब ये टाइप कितने कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ द, ये 2 टाइप के होते हैं। बायोएसरी और ग्रेडेड बायोएसरी। तो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वही इसमें एप्लीकेशन टू डिटरमाइन पोटेंसी एंड डोज ऑफ द ड्रग। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कितना डोज और दिया जाए पोटेंसी, टू डिटरमाइन द इफेक्टिव एंड लिथियन डोज। इसमें हम डोज वगैरह को बाद, इसमें डोज को हम लोग डिफाइन इथी कर देते हैं, कितना डोज कितना दिया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, और कितना डोज देने पर एनिमल जीवित रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें समाप्त हुआ। हमारा जो 20 क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। और हमारा वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।